हाय गाइस, कैसे हो आप सभी लोग? आई एम एब्सोल्युटली फाइन। जो भी स्टूडेंट सीए में इंटर और सीए में फाइनल के एग्जाम्स देने जा रहे हैं आने वाले कुछ समय में, यानी कि जून में, आपके लिए लास्ट 30 गोल्डन डेज जो हमारे होता है ना, मैं इसको गोल्डन डेज का पीरियड कहता हूं, आपको पता ही होगा। ये जो लास्ट 30 गोल्डन डेज होते हैं, इसमें कुछ बहुत इंपॉर्टेंट सी चीजें हैं। बेसिकली फ्रैंकली स्पीकिंग 3 चीजें जो आपने करनी चाहिए। मैंने तीनों को उसमें डिवाइड कर दिया है। कुछ बेसिक पॉइंट्स जो आपके दिमाग में होनी चाहिए, कुछ एडिशनल चीजें जो इंट्रोड्यूस कर दी खास आपके अटेम्प्ट के लिए, और कुछ रिपीटेटिव पॉइंट्स है जो आपको ध्यान पर रखने चाहिए। इसके अलावा कुछ 2-3 चीजें ऐसी है जो आपने करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए। तो आपका शेड्यूल, आपका प्लान जैसा भी बने, सर मैं सुबह पढ़ाई करूं, रात में पढ़ाई करूं, अब देखो वो सब आपके हाथ में है, जो भी आप करो एवरीथिंग इज करेक्ट। इसमें ऐसा कुछ नहीं कि यार सुबह ही पढ़ना चाहिए, रात में ही पढ़ना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि इस समय पे ज्यादा सोचने में टाइम मत डालिए, ज्यादा एक्सपेरिमेंट करने में टाइम मत डालिए। जो आपका ट्राइड एंड टेस्टेड चीज होगा ना, उसको फॉलो करते जाइए, ठीक है। अच्छा, बेसिक चीजों में क्या, जैसे फॉर एग्जांपल बेसिक चीजों में सबसे पहली चीज, सबसे मेन गलती स्टूडेंट इस समय पे करता है, खास करके इंटर और फाइनल लेवल पे। फाउंडेशन में तो खैर ये नहीं होता था ना, इंटर फाइनल में बहुत ज्यादा होता है। क्या होता है ये पॉइंट? हम क्या करते हैं, सर एग्जाम को 1 महीना बचा हुआ है, तो सर मेरे शेड्यूल के हिसाब से मैंने मॉड्यूल कंप्लीट कर लिया है, अब मैं पास्ट एग्जाम क्वेश्चन पे जाता हूं, अब मैं एमक्यूपी करता हूं, अब मैं मॉक टेस्ट करता हूं, अब मैं ये करता हूं, अब मैं वो करता हूं, जो नहीं हो पाया उस पर ध्यान देता हूं। इस चक्कर में आपका सीएमए इंस्टीट्यूट का जो स्टडी मटेरियल है, ये वापस कभी नहीं आता। एग्जाम से 1 दिन पहले आया तो आया, वो भी बहुत लिमिटेड लेवल पे आता है, नहीं तो अगर फेल हो गए तो अगले टाइम में वापस मॉड्यूल दिखता है स्टूडेंट, नहीं तो नहीं दिखता है, ठीक है। जरूरी नहीं है शायद आप पास भी हो जाओ ये करते हुए, बट मेरा ये मानना है, आप पूरे एनालिसिस खुद भी देखिए, मॉड्यूल से कट कॉपी पेस्ट क्वेश्चन आंसर्स आते हैं, नो डाउट, नहीं आते ऐसा नहीं है, आते हैं कट कॉपी पेस्ट। 40-50% का पेपर ऐसे ही आता है काफी सब्जेक्ट्स में। तो हमारी पहली जिम्मेदारी बनती है कि मॉड्यूल कंप्लीट करना है, एग्रीड, पहली जिम्मेदारी। दूसरा, राइट टेक्निक क्या है, मॉड्यूल को साथ लेके चलना है, मॉड्यूल को छोड़ नहीं देना है, मॉड्यूल को साथ लेके चलना है। तो आपने ये लास्ट के 30 डेज में जितना ज्यादा मॉड्यूल का क्वेश्चन, बोले दोबारा सर एक बार पढ़ लिया ना, दोबारा देखना है, हाँ दोबारा देखो, सर तीसरी बार देखना है, तीसरी बार देखो। आपको मॉड्यूल को अपने टच में रखना है। लास्ट 30 डेज में आपका बहुत अच्छे से मॉड्यूल कवर हो गया है तो सिर्फ गो थ्रू करते जाइए, आपका बहुत अच्छे से नहीं हुआ है तो अच्छे से करने की फोकस करिएगा, ठीक है। बट सर इसमें समय डाल दूंगा मैं, तो मैं फिर एमक्यूपी कब करूंगा, सर प्रीवियस एग्जाम क्वेश्चन कब करूंगा? बेटा फर्स्ट स्टेप इज योर मॉड्यूल, बाकी सब चीजें बाद में, ठीक है, मैं बात करता हूं उसके ऊपर। दूसरे बेसिक पॉइंट एंड सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट वो है एबीसी एनालिसिस। आपने सभी सब्जेक्ट का किया होगा शायद, मेरे सब्जेक्ट्स का तो मैंने यूट्यूब पे डाल दिया है, नहीं देखा है तो देख लीजिए। ओएमएसएम का हो गया, टैक्स का हो गया, फाइनल में आईडीटी का हो गया, आप देख सकते हो। और ऐसे ही आपको एबीसी एनालिसिस के हिसाब से ए और बी कैटेगरी के जो टॉपिक्स है, जहां वेटेज भी ज्यादा है, इंपॉर्टेंट भी है और काफी हद तक आसान भी है, टाइम वेस्टेज नहीं साबित होते हैं, उस पर ज्यादा फोकस करना है। उन टॉपिक्स को कंटिन्यूस रिवीजन करते रहना है, ठीक है। और व्हाट क्वेश्चंस आर आस्क्ड इन द एग्जाम्स, मैं इसके ऊपर ना थोड़ा आपको बोलता हूं। देखिए स्टूडेंट क्या करता है, आई टेल यू यूजुअली, सर मैं लास्ट के 1 महीने में मॉक टेस्ट करूंगा, ठीक है, बढ़िया है, कर लो। मैं तो हमेशा से ये बोलते आया हूं, आप मेरे YouTube चैनल पे जाके देखेंगे, 60 डेज का स्ट्रेटेजी, 90 डेज का स्ट्रेटेजी। इससे पहले 1 साल पहले, 6 महीने पहले, आप ही के बैच के लिए, आप ही के एग्जाम के लिए जितने भी वीडियोस रिकॉर्ड किए, हर जगह एक ही चीज बोली हुई है, एग्जाम से 1 महीना पहले तो पेपर सॉल्व करो मत, उससे पहले करके रखो। बट अगर चलो नहीं कर पाए, अभी ही करना है, करो, कोई दिक्कत नहीं, एक ही करो, 2-3 करने से कुछ ज्यादा फायदा नहीं होने वाला है। एक ही करो फॉर द सेक ऑफ डूइंग इट नहीं, बट फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग क्या है, किस तरीके से होगा उस पोजीशन में जाकर के। एंड उसमें अगर बहुत नेगेटिव रिजल्ट आता है तो अंडर कॉन्फिडेंट नहीं होना है, बहुत पॉजिटिव रिजल्ट आता है तो ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना है, ठीक है ना। बिकॉज हमारे इमोशंस को यहाँ कंट्रोल करना पहले ही डिफिकल्ट है और हमारे पास लिमिटेड टाइम है आगे बढ़ने के लिए, तो आपने उस पर ज्यादा डिपेंडेंट रहना नहीं है। तो प्रैक्टिस ज्यादा करने से, राइटिंग प्रैक्टिस ज्यादा करने से, नंबर ऑफ क्वेश्चंस ज्यादा अगर देख लिए तो फायदा ज्यादा हो सकता है। तो वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस पे ज्यादा ध्यान देना है, चाहे वो सीएमए इंस्टीट्यूट का स्टडी मटेरियल हो, पहले सीएमए इंस्टीट्यूट का अदर मटेरियल हो, जैसे प्रीवियस एग्जाम क्वेश्चंस हो गए, मॉक टेस्ट पेपर्स हो गए, एक्सेट्रा। इन दोनों होने के बाद आपके क्लासेस में कोई एक्स्ट्रा क्वेश्चन करवाया गया है, मैंने कोई एक्स्ट्रा क्वेश्चन दिया होगा, या और भी ऐसे कोई मटेरियल्स होंगे, ये सब बाद में समय मिला तो, ठीक है ना। स्कैनर करना और आपका प्रीवियस एग्जाम क्वेश्चन करना एक ही बात है। वैसे आपको बता दूं मैं, आपके लिए स्कैनर ऑफ ओएमएसएम, सुचित्रा पब्लिकेशन के जो स्कैनर्स होते हैं, डीटी, आईडीटी और फाइनल में आईडीटी, ये सब मैंने आपको प्रोवाइड किया हुआ है, चाहे आप मेरे से पढ़े हुए हो, मेरे स्टूडेंट हो या नहीं हो, ये सब प्रोवाइड किया हुआ है, ठीक है। सो क्वेश्चन किस टाइप का आता है वो समझना ज्यादा जरूरी है, और वो क्वेश्चंस का प्रैक्टिस इन द सेंस राइटिंग में नहीं, क्वेश्चंस रीड करके क्वेश्चन से आंसर तक जाने का सफर, ये रिकॉल करने आना चाहिए, इसके ऊपर समय लगाना है थोड़ा सा, ठीक है। तो 3
पॉइंट्स के अंदर में या बेसिक एडिशन और रिविजन्स में या रिपीटेशंस में बेसिक के अंदर में 3 पॉइंट देखे, मॉड्यूल को साथ में लेके चलना है, ए बी कैटेगरी चैप्टर्स को ज्यादा फोकस करना है, क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है, कौन से क्वेश्चन पूछा जाता है उस पर फोकस करना है। दूसरा पार्ट है एडिशंस। आपको जैसे पता ही होगा आपका अटेम्प्ट बहुत स्पेशल अटेम्प्ट है, इंटर हो फाइनल हो, टैक्स में बहुत चेंजेस आए बिकॉज ऑफ द फाइनेंस एक्ट, और डायरेक्ट टैक्स में खास करके चेंजेस आए इंटर पे फाइनल पे बिकॉज ऑफ 115 बीएससी नाउ बीइंग द डिफॉल्ट स्कीम। ठीक है, कई बार यहां पे स्टूडेंट गड़बड़ कर लेता है कि क्वेश्चन के अंदर में क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन में कुछ और दिया हुआ है, आप सॉल्व कुछ और करते हो। ये कंफ्यूजन वैसे भी होता था डायरेक्ट टैक्स में, खास करके इंडायरेक्ट में इतना नहीं होता, डायरेक्ट में ज्यादा होता है, अभी तो और ज्यादा बढ़ गया है। मैं आपको बता दूं, उसके ऊपर मैं एक वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, मैं आपको वो भी दे दूंगा, 4-5 मेन कंफ्यूजन जो क्वेश्चन पढ़ने में हो सकते हैं, तो उससे आपको फायदा हो सकता है। जुड़े रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, नोटिफिकेशन का बेल आइकन प्रेस करके रखिएगा, वो कर दिया मतलब 5-10 मार्क्स तो एक्स्ट्रा मिल जाएंगे हर सब्जेक्ट में। ठीक है, दूसरी चीज तो पहले अमेंडमेंट, राइट, फाइनेंस एक्ट के अमेंडमेंट हो गए, इंस्टीट्यूट ने कुछ अमेंडमेंट्स ला लिए, कुछ ऐसे स्पेशल स्टूडेंट्स हैं जो शायद अनफॉर्चुनेट रहे हैं, पिछले ओल्ड सिलेबस में पास नहीं हो पाए, अभी कंपलसरी न्यू सिलेबस में आ गए हैं, तो आपके लिए कुछ अलग से अमेंडमेंट्स इंस्टीट्यूट ने लाए हुए हैं, जो न्यू चैप्टर्स ऐड किए गए हैं या कुछ चैप्टर्स रिड्यूस किए गए हैं, जो भी होगा उसको मैनेज करना है। ये अगर कर भी चुके हो तो उसको फ्रेशली एक बार 2 बार फिर से मई के महीने में देखना है। ठीक है, ये होने बाद आपके अटेम्प्ट के 2 मॉक क्वेश्चन पेपर्स, मॉक टेस्ट पेपर्स, मेरा सजेशन ये होगा जब तक इंस्टीट्यूट सोल्यूशन नहीं देता है, मेरे ख्याल से फर्स्ट के भी नहीं दिया अभी तक, आ जाएंगे जल्द ही, तब तक आप उसको मत देखिएगा। क्यों? बिकॉज आपको जब फिर उसका ना आंसर मिलेगा, मतलब बहुत सारे फैकल्टीज इसका आंसर डाल चुके हैं अपने अपने सब्जेक्ट्स के लिए, मैंने भी बहुत सारे मेरे स्टूडेंट्स के साथ आंसर डिस्कस किए हुए हैं, बट मैंने यूट्यूब पे पब्लिकली नहीं डाला हुआ है। उसका कारण है, सी एज अ पर्सन ना, एज अ स्टूडेंट आई फील कि यार मैं डेस्परेट हूं आंसर के लिए, बिकॉज क्वेश्चन मेरे पास है, बट ना प्रॉब्लम ये होता है हर बार, आप एग्री करोगे इस चीज को, जिन्होंने इसके पहले एग्जाम दिया हुआ इंटर या फाइनल पे, इंस्टीट्यूट जब सजेस्टेड आंसर निकालता है, कई बार फैकल्टी का आंसर और आईसीएमआई का आंसर मैच नहीं होता, नॉट बिकॉज फैकल्टी इज रॉन्ग और इंस्टीट्यूट इज रॉन्ग, कई बार अजम्पशंस का खेल होता है लगभग इंटर फाइनल में सभी सब्जेक्ट्स में, तो हमने कोई अजम्पशन ले लिया, इंस्टीट्यूट ने कोई अजम्पशन ले लिया, अब इससे होता क्या, बच्चे के दिमाग में कंफ्यूजन जो नहीं होना चाहिए, तो मैं नहीं चाहता हूं मेरे कारण से वो कंफ्यूजन ऐड ऑन हो। हाँ, इतनी बात जरूर है कि इंस्टीट्यूट के आंसर आने दीजिए, मैं उसका डिस्कशन आपके साथ यूट्यूब पे लाइव कर दूंगा। ठीक है, उसका टेंशन नहीं लेना, इंटर टैक्स, फाइनल आईडीटी और इंटर ओएमएसएम ये हो जाएगा। तो एमक्यूपी एमटीपी आंसर्स आ गए हैं तो आप रेफर करिए, आंसर्स नहीं है तो वेट करिएगा। ठीक है, एक और बात आपको बताता हूं, इंपॉर्टेंट बात, मेरे एनालिसिस के हिसाब से, मैंने ये स्टूडेंट के टाइम से आज तक पिछले 10-12-15 सालों से जब से ये एनालिसिस में कर रहा हूं, एक चीज मैंने नोटिस की है, चाहे सीए का एग्जाम हो, सीएस का हो, सीएमए का हो, ऑल्टरनेटिव अटेम्प्ट्स में ना बहुत ज्यादा रिपीटेशंस होते हैं, जितने भी रिपीटेशंस होते हैं ज्यादा नंबर ऑफ रिपीटेशंस ऑल्टरनेटिव अटेम्प्ट्स में हुए हैं। तो जून 24 एग्जाम है, जून 2022 23 हो गया, फिर 24 ना, तो 22 23 24 22 के बाद ऑल्टरनेटिव इज 24, मैं सिर्फ जून अटेम्प्ट की बात कर रहा हूं, दिसंबर काउंट नहीं कर रहा हूं, ठीक है ना। तो जून 2022 और उसके पहले जून 2020 जो एग्जाम नहीं हुआ था, जो दिसंबर या जनवरी में हुआ था कोविड के बाद है, तो वो 2 पेपर के एमटीपीज, वो 2 पेपर का आपका क्या बोलते हैं क्वेश्चन पेपर एक्चुअल एग्जाम का इतना जरूर देखना है। तीसरी बात, हो सकता है ये खास उनके लिए जो रिपीट अटेम्प्ट दे रहे हो, दूसरी बार एग्जाम दे रहे हो, तीसरी बार एग्जाम दे रहे हो, ठीक है ना, जो पहली बार एग्जाम दे रहे हो उनके लिए थर्ड पॉइंट एज सच नहीं एप्लीकेबल है। आपने पिछले अटेम्प्ट में कोई मिस्टेक की थी जो अभी अभी आपने सीखा है, तो हम सीख लेते हैं, उसको छोड़ देते हैं, फिर अरे सीख लिया, नहीं, जो भी आपने नया सीखा है, जो आपको लगता है ज्यादा इंपैक्टफुल रहने वाला आपके रिजल्ट में, इस बार आपके एग्जाम में, उन टॉपिक को आपने एक बार प्रॉपर्ली देखना है, चाहे वो कोई चैप्टर हो, कोई चैप्टर का टॉपिक हो, कोई टेक्निक हो, टाइम मैनेजमेंट हो, कोई भी चीज हो, उसको साथ लेके चलना है। ठीक है, तो बेसिक के 3 पॉइंट, एडिशंस के 3 पॉइंट, रिपीट मोड पे हम बोलते हैं ना सर, स्पॉटिफाई पे, यूट्यूब पे, म्यूजिक प्लेयर में गाना पसंद आ गया, उसको रिपीट मोड पे सुनता हूं मैं, इतना पसंद आ गया मुझे वो गाना, ठीक है ना, ऐसा ही रिपीट मोड पे ये चीज चालू रखनी है। क्या चालू रखनी है? 3 चीजें हैं। सबसे पहला कंसेप्ट रिवीजन, एग्जांपल के तौर पे बोलता हूं, ओएमएसएम में तो ये मैंने पूरा रेडी करके आपको दिया हुआ है, टैक्स के ऊपर अभी भी काम चल रहा है, शायद कितना हो पाए, लेट्स सी, लेट्स होप फॉर द बेस्ट। कंसेप्ट के अंदर में जैसे मैं आपको बता दूं, मैंने आपको ऑडियो रिवीजन बोलो या चार्ट रिवीजन बोलो, 1 to 1.5 आवर में, नॉट इवन 1.5 आवर, 1 hour 19 minutes स्पेसिफिकली टू बी प्रिसाइज, और 10 पेजेस के अंदर पूरा ओएमएसएम कवर करके दिया है, जिसमें सब कीवर्ड्स है, तो कंसेप्ट सब रिवाइज होते जाएंगे, उसको लूप पे लगा के रख दो। खुद से कर पाओ बढ़िया है, बट खुद से नहीं कर पाओ, अगर समय नहीं मिलता है, खाना खा रहे हो, सपोज टाइम ही नहीं है, ऑलरेडी डिले चल रहा है शेड्यूल, टेंशन नॉट, चलते रहिए आगे, कोई एक्सक्यूज देना नहीं है। एक और बात यहां पे मैं एक्सक्यूज की बात करना चाहूंगा, इस मोमेंट पे पढ़ाई न करने के बहुत कारण मिलेंगे, पढ़ाई न करने के बहुत एक्सक्यूजेस मिलेंगे, आपकी जिम्मेदारी बनती है, आपकी जिम्मेदारी बनती है, आपने आगे बढ़ते रहना है, आपने पढ़ते रहना है, एक्सक्यूजेस पे ध्यान नहीं देना है। देखो यार, एक्सक्यूजेस ना आप और मैं 100 दे सकते एक्सक्यूजेस कोई भी बात को लेकर के, आज मेरे साथ ये हो गया पढ़ाई नहीं, आज वो हो गया पढ़ाई नहीं, until and unless there is any medical family emergency, until and unless there is medical self emergency, इसके अलावा कोई चीज को ध्यान नहीं देना है।
ठीक है। एक स्टूडेंट का उस दिन मैसेज आया था कि सर घर पे शादी है तो पढ़ाई नहीं हो रही है। अरे भाई ठीक है, देखो शादी पे भी ध्यान देना पड़ेगा। अगर सगे भाई बहन की शादी है, ठीक है, या ज्वाइंट फैमिली में हो, कोई फर्स्ट कजिन की शादी है, वो भी उतनी इंपॉर्टेंट है, उसके साथ आपके पढ़ाई पे भी ध्यान दो ना। दोनों चीजें मैनेज हो सकती है, नहीं हो सकती तो एक चुनो, उस पर आगे बढ़ो। दिमाग खराब करके मतलब नहीं मिलेगा। कई बार मैंने ऐसा देखा हुआ है, मेरे टाइम पे मेरे फ्रेंड्स बहुत सारे ऐसे होते थे, स्टूडेंट्स भी आजकल बहुत मिलते हैं कि सर भाई की शादी है, सगा भाई है, सर एक ही भाई है घर पे मेरा, मुझे वहां ध्यान देना है, मैं यहां ध्यान नहीं दे पाऊंगा, अटेम्प्ट में स्किप करता हूं, कोई दिक्कत नहीं। माइंड को शांत रखिए, दोनों जगह करोगे कुछ नहीं होगा। तो इधर चूज वन, इफ यू नॉट एबल टू मैनेज बोथ, इफ यू आर एबल टू मैनेज बोथ, वेल एंड गुड, इट इज मैनेजेबल, नो डाउट, ठीक है ना। बट इफ यू आर नॉट एबल टू डू दैट, चूज वन, गो अहेड विद दैट। बट दिमाग की दही मत बनो, ठीक है ना, उससे कुछ हासिल नहीं होने वाला, ना यहां एंजॉय कर पाओगे ना यहां क्लियर कर पाओगे, ठीक है। चलिए, सो कंसेप्ट को ऑटोमेटिक रिपीट मोड पे लगाना है, ठीक है। मैं आपको एक बात बता दूं, मेरा सीए इंटर और सीए फाइनल फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर करने का सबसे बड़ा राज था छोटे रिविजन्स और नंबर ऑफ रिविजन्स ज्यादा। मैंने क्वालिटी ऑफ रिविजन्स पे फोकस किया, बट उससे ज्यादा फोकस किया क्वांटिटी ऑफ रिविजन्स पे, क्योंकि जितने ज्यादा समय में वो कंसेप्ट रिवाइज करूंगा उतना ज्यादा कैपेसिटी अपनी बढ़ा रहा हूं मैं कि मैं एग्जाम में उसको रिकॉल कर पाऊं एग्जाम हॉल में। तो रिकॉल करना ज्यादा जरूरी है। रिकॉल होगा तो परफेक्टली रिकॉल कर पाओगे ना, मतलब परफेक्टली लिख पाओगे। रिकॉल तो होना चाहिए, रिकॉल ही नहीं हो रहा है, पता ही नहीं है स्टार्टिंग क्या है, तो आगे आंसर क्या लिखूंगे। मुझे स्टार्टिंग रिकॉल होगी तो आगे मैं कुछ तो लिख के आऊंगा, इतना तो मैं पढ़ के गया हूं सब कुछ, ठीक है ना। तो उस पर फोकस करिए। प्रैक्टिकल सब्जेक्ट जैसे कॉस्टिंग हो गया, एफएम हो गया, अकाउंट्स हो गया, मास्टर प्रॉब्लम्स बनाए हैं तो ठीक है, नहीं बनाया है तो कोई फैकल्टी के देख लो, नहीं है खुद से बना लो, मेहनत करो, उतना समय है हमारे पास, 30 डेज इज अ लॉन्ग टाइम, ठीक है। तो उस पर थोड़ा सा ध्यान दे सकते हो, मास्टर प्रॉब्लम्स पे फोकस करिए। लास्टली, मोस्ट रिपीटिंग जो क्वेश्चंस होते हैं, प्रीवियस एग्जाम क्वेश्चंस, मोस्ट रिपीट क्वेश्चंस आए हैं, ये खुद से अगर करना चाहते हो बहुत बढ़िया है। इंटरमीडिएट लेवल पे, इंटर ग्रुप 1 ग्रुप 2 दोनों के लिए मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है, नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। काफी लिंक्स डाल रहा हूं, जो रिलेवेंट उतना ही डाल रहा हूं, तो उसके ऊपर आप ध्यान दे सकते हो। मोस्ट रिपीट क्वेश्चंस को निकालिए, उसके ऊपर बात करके, ठीक है। सी, किसी फैकल्टी के एनालिसिस, यानी कि सपोज मैं बोलता हूं सर मैं टैक्स इतने समय से पढ़ा रहा हूं, ओएमएसएम पढ़ा रहा हूं, आईडीटी पढ़ा रहा हूं फाइनल का, तो मैंने मेरे एनालिसिस के हिसाब से आपको 1 2 3 4 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस निकाल दिए, कोई दिक्कत नहीं, आपका मुझ पे भरोसा है, ट्रस्ट है, आप उसको रेफर करिए, प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। या कोई भी फैकल्टी का आप रेफर करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट यहां पे हमारा एनालिसिस और रिसर्च, समझ रहे हो, और हमारा इंटेलेक्ट, एक्सपीरियंस, ये इन्वॉल्व होता है। ये फैक्ट्स एंड फिगर्स नहीं है, ये हमारा नॉलेज एक्सपीरियंस के बेसिस पे है, जो शायद पूरी तरीके से वैसा ही निकले, शायद थोड़ा भी वैसा ना निकले, शायद आधा अधूरा वैसा निकले, बट ये इसकी गारंटी नहीं है। गारंटी किस चीज की है? फैक्ट एंड फिगर्स जो पिछले एग्जाम्स में आ चुका है वो गारंटीड है ना, तो उसमें से कुछ तो रिपीट होगा पक्का। इतने बार रिपीट हुआ तो आगे भी कुछ तो रिपीट होगा, कुछ तो रिपीट होगा, वो ट्रेंड फॉलो होगा। तो मोस्ट रिपीट क्वेश्चंस आपको खुद भी मिल सकते हैं प्रीवियस एग्जाम पेपर्स देख करके। स्कैनर यूजुअली लोग उसी के लिए यूज करते हैं, बट मैंने मेरे सब्जेक्ट्स के लिए नहीं, सभी सब्जेक्ट्स के लिए इंटर लेवल पे तो बना करके दे दिया है। फाइनल पे मेरा काम चालू है, बट बहुत समय लगता है एनालिसिस करने के लिए। मैं कुछ रिवीजन वीडियोस रिकॉर्ड कर रहा हूं, मैं उसके ऊपर ध्यान देना चाहूंगा पहले, हो सके तो फाइनल का भी बना के आपको दे दूंगा मैं। वैसे एबीसी एनालिसिस फाइनल आईडीटी का रेडी है, आप देख सकते हो, ठीक है। मोस्ट प्रीवियस एग्जाम क्वेश्चंस जो रिपीट होते हैं उसको देखिएगा, इन चीजों पे फोकस करिएगा, ठीक है। आई होप आपको ये बात समझने आई होगी। गोल्डन डेज में 3 चीजें जरूरी है, तीनों में और 3-3 चीजें डाल करके मैंने आपको दे दी है। इसके अलावा वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, ज्यादा प्रैक्टिस करने से वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस को गो थ्रू करना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सभी के अंदर मैं फिर से रिपीट करना चाहूंगा, पहली प्रायोरिटी हमारी मॉड्यूल ही रहेगी, मॉड्यूल से दूर नहीं भागना है। सर मॉड्यूल हो गया और कुछ करता हूं, नहीं, मॉड्यूल हो गया और कुछ करो, बट उसके साथ मॉड्यूल भी वापस से करते रहो। एंड एट द सेम टाइम आई विल आल्सो टेल यू वन मोर थिंग, मैं फिर से रिपीट करना चाहूंगा, जितना हो सके उतना एक्सक्यूजेस नहीं लाने हैं दिमाग में। आते भी है तो अपने आप को अफेक्ट नहीं करने देना है उससे, जो भी होगा करूंगा, मुझे हाथ में लगा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं, करूंगा, राइट। सो करके दिखाने पे ध्यान देना है, खुद के लिए करना है, किसी को करके नहीं दिखाना है। मेरे लिए नहीं कर रहे हो, किसी के लिए नहीं कर रहे हो, फर्क पड़ेगा मुझे भी, पेरेंट्स को भी, आपको सभी को, बट पहले आपको फर्क पड़ेगा। आप पास हो गए, आपको फायदा है ज्यादा, आपकी लाइफ बनेगी, आपकी लाइफ बनेगी तो आपके पेरेंट्स को और खुशी होगी, उनको और हेल्प होगी, जो भी वो कर रहे हो, जो भी आप उनके लिए करना चाह रहे हो। तो फोकस करिएगा पहले, हमेशा इसी पॉजिटिव थॉट से स्टार्ट करना रोज का रोज, ठीक है। एक और बात आपको बोलना चाहूंगा मैं यहाँ पे, मेरा पर्सनल थोड़ा सा एक सजेशन आप लोगों को, जितना हो सके जितना ज्यादा समय आप आपके पढ़ाई के आसपास बिताओगे उतना अच्छा है। इसका मतलब मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ दिन भर पढ़ाई करो, ठीक है, बट एटलीस्ट वो काम मत करो जिससे आप डिस्ट्रैक्ट हो रहे हो। लोग क्या करते हैं, सर इंस्टाग्राम बंद तो नहीं करूंगा, समय कम कर दूंगा, ठीक है ना, बट 10 minutes of watching Instagram reels is very much what we can say sufficient to distract you for whole 24 hours, ठीक है। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि पूरा दिन नहीं पढ़ना, अच्छी बात है, जितना अच्छे मतलब अच्छे से और लिमिटेड पढ़ो, अच्छा है उतना, कोई दिक्कत नहीं, जरूरी नहीं पूरा दिन रात बैठ के पढ़ना है। तो जब आप नहीं पढ़ रहे हो ना, उस समय पे आपकी बॉडी फिजिकली जहां इन्वॉल्व रहे, एक्सरसाइज कर सकते हो करो,
सर मैं जिम चला जाता हूं, फिर वहां इंजरी हो जाती है या वहां ध्यान लग जाता है, 10 दोस्त मिल जाता है, तो जिम जाना बंद करो 1 महीने के लिए, कोई दिक्कत नहीं है। बट इसका मतलब ये नहीं हेल्थ पे ध्यान नहीं देना है, आप वॉक कर सकते हो, मतलब एग्रेसिव वर्कआउट मत करो, वो वापस जून में रिज्यूम करना ना एग्जाम होने के बाद। अभी नेक्स्ट 30-35 डेज 40 डेज आप घर पे आपका नॉर्मल वर्कआउट करो, नॉर्मल एक्सरसाइज करो, सूर्य नमस्कार कर लो, वॉकिंग कर लो, ठीक है ना। सर मैं स्पोर्ट्स खेलने जाता हूँ, 10 दोस्त मिल जाते हैं, फिर नाश्ता वगैरह करने चले गए, मत जाओ ना, थोड़े दिन 1 महीना भर कुछ तो सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। कंप्लीटली उसको सेक्रीफाइस मत करो, बट कॉम्प्रोमाइज तो करना पड़ेगा ना यार, नहीं तो रिजल्ट कहां से आएगा। तो थोड़ा अपने आप पे ध्यान दो, हेल्थ पे ध्यान दो, अभी से लेकर के खाना पीना थोड़ा सा जितना हो सके घर का, जो लोग मजबूरी में बाहर रहे हुए हैं घर पे नहीं है, जितना कम तेल वाला कम जंक फूड खा सको। क्लाइमेट भी आप अगर देख रहे हो ऑल ओवर इंडिया कैसे डायनामिकली चेंज होते जा रहा है, ऑल दिस इज गोइंग टू अफेक्ट योर हेल्थ। हमें कोशिश करनी है एग्जाम के जो 10-12 दिन है उसमें हम बीमार ना पड़े, ठीक है। सर इलेक्शंस के कारण ऐसा हो रहा है, ये हो रहा है, सर सीए का पेपर ऐसा हो गया वैसा हो गया, आपको आपके प्रिपरेशन पे ध्यान देना है, ठीक है। सो ऑल द बेस्ट यू, लॉट्स ऑफ लव, लॉट्स ऑफ ब्लेसिंग्स, मे गॉड गिव यू इनफ स्ट्रेंथ टू डील विद द एग्जामिनेशंस इन द राइट मैनर। चैनल पे बने रहिएगा, बहुत सारी चीजें कंटिन्यूस आती रहेगी, आपको पता ही है, जैसे जैसे एग्जाम नजदीक आ जाएंगे मैं और ज्यादा एक्टिव होते जाऊंगा आपको, राइट। हो सके तो रात को 10 बजे के आसपास में लाइव आया करूंगा ऑल्टरनेट डेज वगैरह पे। चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, 10-15 मिनट पहले बता दूंगा। टेलीग्राम को तो आप सब्सक्राइब करके ही रखिएगा, मेन चैनल जो अपना सीए करण चंदवानी है, वहां पे आपको सब अपडेट्स आते जाएंगे, ठीक है। बाय बाय, टेक केयर, सी यू ऑल वेरी सून।